तकरीबन एक महीने पहले अद्वित ज्वेल्स नाम की कंपनी लिस्ट होने आई थी। पहला रिजल्ट पेश करा है FY26 का, अभी जून क्वार्टर का नहीं। उन नंबर्स पे बातचीत करने के लिए अद्वित ज्वेल्स के CMD नितिन गिलारा साहब और उसके बाद CMPDI के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी शिवराज सिंह साहब। ये IPO तकरीबन 4 महीने पहले आया था, तो सिंह साहब से भी चर्चा होंगी। चलिए, मार्केट में डिटेल में चर्चा पिछले शो में हो गई है, तो मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। पस्त है 1/4% के आसपास दबाव, हमने यही चेक लिया था अभी साजबो सेंसेक्स में आधे घंटे पहले। तो वीकनेस, वो ठंडा कामकाज परसिस्ट करता हुआ। लेकिन चलिए, पहले अद्वित ज्वेल्स के CMD नितिन गिलारा साहब स्क्रीन पे जुड़ते हुए नजर आएंगे। नितिन सर हाय, कहाँ है नितिन सर? दिखाई डायरेक्टर साहब। नितिन सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तकरीबन 1 महीना हो गया अब तो सेकेंडरी मार्केट्स में डेब्यू करे हुए। मेरे ख्याल से नितिन सर हमारी चर्चा नहीं हुई है तब से, तो पहले तो कांग्रेचुलेशन सेकेंडरी मार्केट में डेब्यू करने के लिए। और FY26 का परफॉर्मेंस पूरे साल का तो सॉलिड है, 35-36% के आसपास का उछाल आपको मुनाफे में नजर आएगा, 34-35% के आसपास का जंप रेवेन्यूज में नजर आएगा। उस पे आऊंगा मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर। एक निगलिंग वरी नितिन सर की Q4 में प्रॉफिटेबिलिटी डिप हुई, थोड़ा सा मॉडरेशन 9 महीने के बाद Q4 में देखने को मिला मार्च क्वार्टर में। क्या कारण है कि Q4 थोड़ा सा ठंडा रहा? क्या सोने की कीमतें बहुत वॉलेटाइल थीं, या कुछ वेडिंग सीजन वाला वगैरह शिफ्ट हुआ था? क्यों Q4 में थोड़ा सा मॉडरेशन देखने को मिल रहा है? क्यों रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा धक्का झेल रही है? तो बेसिकली लग्जरी ज्वेलरी बिजनेस जो है लास्ट के 2 क्वार्टर्स में सबसे अच्छा करता है, ये तो सभी को पता है। दीज आर द 2 क्वार्टर्स व्हिच आर द सीजंस। इससे पहले वाले क्वार्टर में हमने एक्सेप्शनली वेल कर लिया था। इनफैक्ट दिस क्वार्टर थोड़ा सा वॉर एस्केलेशन ज्यादा हुआ और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग गोल्ड को बॉन्डिंग मटेरियल यूज करते हैं। इस टाइम पे हमने लाइटर गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा बनाई, तो उसमें ज्यादा जो यूज हुआ रॉ मटेरियल पोल्की और कलर स्टोन का हुआ। ये डिफरेंट कलेक्शन हमने लॉन्च किया था। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ईयर परफॉर्मेंस को लेते हुए वी आर वेरी हैप्पी विद इट। इनफैक्ट लास्ट जो ये क्वार्टर भी हुआ, इसमें हमें ऐसा नहीं लगा कि हम उसको मतलब नेगेटिव मान रहे हैं। इट इज एक्चुअली 2 क्वार्टर्स व्हिच आर टुगेदर व्हिच वर्कड ऑन। So I think we're very happy. हम लोग कहते हैं ना वो nothing to worry. हाँ। तो इसका मतलब हुआ कि डिमांड सीजन से पहले Q3 में ऑलरेडी बहुत अच्छा ट्रैक्शन आ गया था, तो Q4 थोड़ा सा मॉडरेट होता हुआ नजर आया, आप ऐसा कह रहे हो? तो हमें पूरे छमाई को देखना चाहिए और छमाई बेसिस पे हमने बढ़िया करा। Yeah, we did a great in छमाई। और सेकेंडली ये एस्केलेशन ऑफ वॉर थोड़ा सा जनवरी टू मार्च थोड़ा सा रहा और थोड़ा अनसर्टेनिटी थी, जिसके कारण मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी आके कुछ स्टेटमेंट दिया था अबाउट द गोल्ड। बट इन फैक्ट वी आर फाइंडिंग नाउ पीपल आर एक्सेप्टिंग, लोग इसको एज अ नेसेसिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो ब्राइडल ज्वेलरी है, लग्जरी ज्वेलरी है, जो कि उनको आई एम टॉकिंग, मैं HNI फैमिलीज की बात करता हूँ कि उन्हें ब्राइडल ज्वेलरी चाहिए ही चाहिए। तो ह्यूज पोटेंशियल है, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। हम कंटिन्यूअसली ग्रोथ देख रहे हैं। इनफैक्ट अभी हमारे पास जो डिमांड्स है, जो अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, उसमें वी आर फाइंडिंग फैबुलस डिमांड। सो और भी बहुत कलेक्शंस लेके आ रहे हैं। अभी हम हर साल 3 से 4 कलेक्शन लाते हैं, जो हमेशा ट्रेंड सेटर्स में आता है फॉर द कलेक्शन, व्हाटएवर कलेक्शंस कम पीपल जस्ट अप्रिशिएट। इस बार हमने करीब 10 से 11 कलेक्शंस की तैयारी की है, एंड वी आर कमिंग अप विद मेन ज्वेलरी, वी आर कमिंग विद Gen Z lighter jewelry। So बहुत कुछ है सब पे आऊंगा जो कि एक्सप्लोर करना है। नितिन सर, ये जो कोट पे पहना है इसको क्या कहते हैं? ब्रोच। ये ब्रोच भी आपका स्टडीड ज्वेलरी वाला है क्या? नहीं, ये पुल्की है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो पुल्की के कारण ये इसका जो लुक है ये ब्रॉड और इम्प्रेसिव लग रहा है। डॉक्टर साहब, हम एंकर्स वैसे गणपति अच्छा नितिन सर, नहीं, मैं तो डायरेक्टर साहब से कह रहा हूँ, ये ड्रेसिंग ये लोग कराते हैं, तो ये लोग कभी मंगाते नहीं हमारे लिए ऐसा कुछ। अच्छा, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर सॉलिड ग्रोथ है, मैंने पूछा था ये मॉडरेशन Q4 में क्यों था? अदरवाइज
FY24 49% की रेवेन्यू ग्रोथ, FY25 79% की। इवन अगर मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग था तो FY26 में 35% के आसपास की ग्रोथ हमने क्लॉक करी। अगर मैं इसका 3 साल का CAGR कर लूं तो 50% प्लस का बैठता है। तो नितिन सर, यहां से ट्रेजेक्टरी अब क्या हो रहा है, आपका बेस भी बढ़ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रोथ वैसे इवेंचुअली मॉडरेट हो रही हो, पर रियलिस्टिकली आप लोग क्या प्राइस इन करके पेंसिल इन करके चल रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट करें अब यहां से अद्वैत ज्वेल से हम आने वाले सालों में? देखिए, पोल्की का जो बिजनेस है ना, ये लग्जरी बिजनेस तो कहलाता है, ये आर्ट बेस्ड बिजनेस है। ये बहुत डिमांड में है, लेकिन ये सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग साइड पे बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हुआ करता था। हमने इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सेटअप किया। वी जस्ट क्रिएटेड एंड टू एंड वैल्यू चेन, जिससे हमारे को हर साल एक बहुत स्ट्रांग ग्रोथ मिल रही है। एंड वी आर एग्जैक्टली एक्सपेक्टिंग मोर ग्रोथ, क्योंकि अब हम डेट फ्री हो गए। ड्यू टू दिस IPO नाउ वी आर टोटली डेट फ्री। तो एक तो वो स्ट्रेस ऑन द डिजाइनर बहुत ही हैवी होता और वो इजी हो गया। सेकेंडली, अब हमें वर्किंग कैपिटल और ऐड हो गया, तो हमें नया प्रोडक्शन करना, नई चीज क्रिएट करना, नया इनोवेशंस करना हमारे लिए और ज्यादा इजी हो गया। वी आर मोटिवेटेड टू वर्क वेरी हार्ड। मतलब हमारे से ज्यादा हमारे डिजाइनर्स एक्साइटेड हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम 4 कलेक्शन लॉन्च करते हैं इस बार अगस्त में। दे आर प्लानिंग टू कम अप विद 4 कलेक्शन इन अगस्त मंथ ओनली, जबकि 4 कलेक्शन पूरे साल में होते हैं। सो यू कैन जस्ट सी द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट कमिंग अप, एंड वैसा ही डिमांड है। इनफैक्ट डिमांड बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी अपकमिंग ब्राइडल सीजन। एक इंटरेस्टिंग चीज, जब आपके नतीजों, खैर जब IPO आया था तब भी मैं पढ़ रहा था, आपकी मार्जिन प्रोफाइल सुपीरियर है आपके पीयर्स से। जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो नेट मार्जिन 20%, इवन FY26 में मेरे ख्याल से 20.6% के नेट प्रॉफिट मार्जिन आपने रिपोर्ट करे, और वो भी जब अब तक तो ऐसा कह सकता हूं लार्जली एक B2B बिजनेस है। कहां से फायदा मिलता है? क्या हमारा जो बिजनेस मिक्स है, ये कुंदन, ये पोल्की, ये मीना, ये ज्यादा बेहतर मार्जिन प्रोफाइल और प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए आपके मार्जिन सुपीरियर है क्या? एग्जैक्टली जो अभी आपने बोला। अभी हमको पेयर कंपनी अभी तक में हमारे साथ में कोई ऐसी दिखी नहीं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं। हमारा बिजनेस अलग है। गोल्ड ज्वेलरी बिजनेस या डायमंड ज्वेलरी बिजनेस हमारे बिजनेस से थोड़ा डिफरेंट है। हम पोल्की ज्वेलरी में है। मेरे ख्याल में लिस्टेड कंपनीज में पर्टिकुलर पोल्की ज्वेलरी में कोई भी नहीं है। दे मस्ट बी डूइंग, अदर ज्वेलर्स मस्ट बी डूइंग बिट ऑफ मे बी 10%, 5% पोल्की करते हैं। हम 100% पोल्की ज्वेलरी करते हैं। एंड पोल्की ज्वेलरी इज बेसिकली प्रोडक्ट विच इज अ डिजाइनर लग्जरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। इसके अंदर मार्जिन जरूरी है, क्योंकि एक कारीगर और एक डिजाइनर, एक इनोवेटर डिजर्व करता है उस मार्जिन को। और एक्चुअली ये ज्वेलरी HNI सेगमेंट में बिकती है, तो लग्जरी। देखिए, एक्चुअली इंडिया में हम ज्वेलरी को ना हमेशा एक जेनेरिक स्टाइल से काउंट करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल ब्रांड्स में देखेंगे, तो अगर इंटरनेशनल ब्रांड कोई गोल्ड का पीस भी बेच रहा है, तो उसकी गोल्ड की वैल्यू तो बहुत कम होगी, वो उसके ब्रांड की वैल्यू ज्यादा होती है। So why not an Indian company can also go to that level? We are trying to manufacture pieces जो कि मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड में आपको ऐसा सेटअप देंगे कि yes, we can match those kind of design houses जो कि डिजाइन की वैल्यू से ज्वेलरी बेचते हैं। We are really working very hard on that. तो आपके पास बढ़िया सा वो राम भाजो ब्रांड है। अच्छा, वो एट प्रेजेंट, मैंने शुरुआत में वर्ड यूज करा था, आप लोग लार्जली B2B हो। जब IPO आया था तब मैंने पढ़ा था कि FY25 में B2C का चंक था, लेकिन मिनिस्क्यूल से शायद 15-16% के आसपास B2C था। फिलहाल क्या स्थिति है इस समय, और क्या प्लान्स हैं B2C में एग्रेसिव होने के? अब तो आपका लिस्टिंग के बाद विजिबिलिटी भी बढ़ गई है। एग्जैक्टली, लिस्टिंग में, रोड शोज में हमने जब एक्सप्लेन किया पोल्की को, तो मुझे लगता है कि हमको रोड शो से बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि और इनफैक्ट जब भी इन्वेस्टर्स के साथ में डिस्कस करते थे, और जिस भी इन्वेस्टर के साथ में 100% कोई ना कोई फीमेल एनालिस्ट आते थे, तो मुझे लगता है हमने काफी लोग को ज्वेलरी बेची हुई है इन दिस एक्सप्लेनेशन। तो वी आर वेरी हैप्पी that whenever we were explaining, whenever we were showing our jewelry, जब हम दिखा रहे थे अपने सामानों को, तो लोगों को बहुत मजा, जैसे आपने इमीडिएटली देखते ही ब्रोच को अप्रिशिएट किया या ब्रोच के बारे में बात की, तो ऐसा जब ज्वेलरी सामने दिखती है तो
एक बार अट्रैक्शन आता ही है। लेकिन हाँ, अब जो कमिंग टाइम है उसमें हम लोग अपने आप को B2C लेवल पे हर तरीके से बढ़ा रहे हैं। जैसे हम डिजिटल और ई-कॉमर्स पे भी आगे आ रहे हैं। डिजिटल सेल्स आर ऑलवेज टू B2C। फिर मल्टीपल स्टोर्स का हमारा प्लान है। मल्टीपल स्टोर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था इन माय रोड शो, सो दैट वी हैव ऑलरेडी हैव अ agreement with a franchise company to come up with 30 stores in coming 3 years. So they have given us this kind of assurity. And then हम लोग ग्लोबल जो डायस्पोरा है, ग्लोबल डायस्पोरा पे हम भी उस पे भी बहुत काम कर रहे हैं, जो कि हमारे इंडियंस जो एनआरआईज हैं, वो लोग बहुत पसंद करते हैं जड़ाऊ ज्वेलरी। सो आफ्टर दिस ट्रीटी विद यूके, इफ यू सी 15 जुलाई को जो यूके से ट्रीटी हुई है, वहां पे हमारे इंडियंस बहुत हैं, यूएस में हमारे इंडियंस बहुत हैं। वी आर जस्ट वर्किंग ऑन दैट आल्सो। इन फैक्ट वी हैव प्लान्स, वी हैव प्लान्स एंड B2C के लिए हम तैयार हैं। वी आवर टीम इज रेडी। जितनी नई जनरेशन हमारी अब इस बिजनेस के अंदर में आ रही है, दे रियली आर वर्किंग ऑन B2C। मल्टीपल स्टोर्स के अलावा भी हम शोज करने जा रहे हैं, एग्जीबिशंस कर रहे हैं, जो कि बड़े B2C एग्जीबिशंस हैं, जहां हमारी ज्वेलरी को हम डायरेक्ट एंड यूजर के सामने लेके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन कमिंग टाइम इट विल बी लाइक अ गुड B2C ग्रोथ। बढ़िया है। नहीं, आपने रोड शो करे थे तो महिलाएं अट्रैक्टेड हुई। मैं तो शाम को जाता हूँ घर वालों के साथ, तो बीवी के साथ आप लोगों की दुकानों के सामने से जाने में डर लगता है मुझे। खैर, नितिन सर, बेस्ट विशेस। सुन के अच्छा लग रहा है जिस तरह की तैयारी और जिस तरह का कॉन्फिडेंस आप बयां कर रहे हो। मैप करते रहेंगे आपकी जर्नी को और अगली तिमाही में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू।